नमस्कार दोस्तों। नागरिकता सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाग दूसरा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे कि नागरिकता अधिनियम क्यों लाया गया, क्यों ज़रूरत थी इसकी। तो हम जानते हैं कि भारत में दो तरह के लोग होते हैं, विदेशी और भारतीय। और जो संपूर्ण रूप से भारतीय हैं उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और जो जितने भी मूल अधिकार हैं उनको संपूर्ण दिए गए हैं। किंतु जो विदेशी हैं उन्हें उन अधिकारों का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे कुछ अधिकार हो गए 15, जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19, 29 और 30 है। ये दोस्तों ये जैसे शिक्षा संबंधी हो गया, और अपराध कोई करता है तो उसको सज़ा देना, ये इस तरह के अनुच्छेदों का धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सब जन्म के आधार पर भेदभाव, ये आर्टिकल 15 का इनको अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के चुनाव में मतदान भी नहीं कर सकते। और जो उच्च पद हैं, सार्वजनिक पद हैं, उनकी बैठने पर उनकी अनुमति नहीं है। अब दोस्तों समझते हैं कि संविधान निर्माण जैसे हुआ तो उसमें कहा गया कि नागरिकता किस तरीके से बांटी जाएगी। संविधान निर्माण के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कुछ श्रेणियों को नागरिकता बनने का अधिकार दिया गया। अब समझते दोस्तों क्या क्या श्रेणी थी उसकी। यदि कोई भारत का व्यक्ति है, भारत में उसका जन्म होता है, या फिर उसके माता पिता का जन्म वहाँ हुआ है और वो बाहर रहता है, तो वो आकर भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन वो 5 वर्ष पूर्व उसके वो भारत में रहा होना चाहिए। यानी कि यदि माता पिता भारत के हैं तो वो यदि उनका बेटा बाहर है तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे रहा होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। या फिर माता पिता के यहाँ पे रहना चाहिए उनके, चाहे कहीं के भी हो। लेकिन और एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है और भारत में आकर बसा है, उसका माता पिता दादी भारत के रहने वाले हैं, तो दोस्तों भारत की नागरिकता ले सकता है। जैसे कि जैसे हम देख सकते हैं 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, तो कुछ परिवार इधर रह गए, कुछ परिवार पाकिस्तान की ओर चले गए, भारत की उधर से। तो वो जहाँ पर दादा दादी उनके बसे हुए थे, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कोई व्यक्ति यदि उनके माता पिता भारत में हैं तो भारत की नागरिकता ले सकते थे, वहाँ का पासपोर्ट ले सकते थे। और 19 जुलाई 1948 से पहले के लोग जो भारत में निवासी हो या फिर भारत की नागरिकता वो ले सकता था उसको। लेकिन एक और है पंजीकरण की आवश्यकता दोस्तों, और वहाँ पे 6 महीने निवास होना आवश्यक था, तभी उसको पंजीकरण मिलेगा कि भारत में वो नागरिकता ले सकता है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च से 1947 के बाद भारत में और पाकिस्तान में स्थानांतरित हुआ हो, और लेकिन बाद में फिर आना चाहता हो, जैसे कि पाकिस्तान में वो दोबारा आना चाहता है, जो 1 मार्च 1947 से बाद, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। उसको पासपोर्ट और पंजीकरण के द्वारा 6 महीने के अंदर वहाँ पे रहना होगा, फिर उसको नागरिकता मिल सकती है। यदि किसी के माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुआ हो या भारत में उसका जन्म हुआ हो, तो भारत के बाहर रहकर ये भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी कि भारत का पासपोर्ट ले सकता है भारत में रहने के लिए, नागरिकता लेने के लिए। अब दोस्तों समझते हैं भारत के अंदर नागरिकता अधिनियम है 1955 में, उसकी महत्वपूर्ण शर्तें क्या थी। पहला था कि जन्म के आधार पर, दूसरा था वंशानुगत आधार पर, और तीसरा था पंजीकरण, और दूसरा था प्राकृतिक रूप के आधार पर, और जो 5वां था वो था क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। दोस्तों इनको हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के आधार पर। दोस्तों भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 में यदि कोई व्यक्ति जन्मा है, उसके माता पिता का जो जन्म भारत में हुआ है और वो बाहर रह रहा है, उस तरीके से वो भारत की नागरिकता ले सकता है। वो समझा जाएगा कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता पिता भारत में रहते हैं और वो बाहर रहता है, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। ये दोस्तों जन्म के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। और वंश के आधार पर समझते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत का बाहर हुआ हो और उसके जो वंश हैं भारत में हों, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन उसका जो
जन्म हुआ है ना दोस्तों, उस वक्त जो माता या पिता है, वो माता पिता भारत में होने चाहिए, तभी वो भारत की नागरिकता ले सकता है। यदि वो भारत के बाहर रहता है, पहले बताया ना दोस्तों, 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर रहा हो उस अधिकार पर, ये हो गया दोस्तों। और 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। 2004 से पहले का ही नागरिक जो भारत में पैदा हो, जो भारत में पैदा, जैसे कोई बाहर पैदा हुआ भारत से बाहर, तो भारत का नागरिक नहीं बनेगा। अगर वो 2005 में पैदा होगा भारत से बाहर, वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता। पहले उसके माता पिता उसको भारत में रहते हों, लेकिन भारत में उनको पहले आवेदन पत्र देना पड़ेगा, तभी उनको भारत की नागरिकता मिल पाएगी। इस तरीके से दोस्तों फिर आता है पंजीकरण। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार का आवेदन प्राप्त होने पर ही व्यक्ति को जो भारत की नागरिकता है वो मिलेगी। लेकिन उससे पहले वो 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो, वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। या फिर उसका, जैसे आप देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी की जो पत्नी है सोनिया गांधी है, वो भारत की नहीं है बल्कि विदेशी महिला हैं। तो उन्होंने भारत में पंजीकरण करवाया, तभी उनको भारत की नागरिकता मिली। इस तरीके से दोस्तों प्रार्थना पत्र देना पड़ा, आवेदन किया, और इस तरीके से उनको भारत की नागरिकता मिली। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, GS2 पेपर के लिए। प्राकृतिक रूप से दोस्तों ऐसे देश में सम्मिलित नहीं है जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकता। उसका चरित्र अच्छा होना जरूरी है, तभी वो भारत का नागरिक बनेगा। संविधान में 8वीं अनुसूची की उल्लिखित जो भाषाएं हैं उनका उसको अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसको आनी चाहिए भाषाएं, तभी वो भारत की नागरिकता ले सकता है। वो विशेषज्ञ हो या दार्शनिक हो या कला साहित्य में अच्छी उसकी रुचि हो, वो मानव उन्नति को बढ़ रहा हो, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। और फिर समझते हैं दोस्तों क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। दोस्तों इसमें होता है, यदि किसी जैसे राज्य को भारत में मिलाना हो, जैसे पांडिचेरी हो गया, तो उन लोगों को नागरिकता प्रदान करना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, जो फिर पांडिचेरी को 1962 में भारत सरकार में उसको नागरिकता मिली। और जैसे हो सकता है, जैसे कुछ मुद्दे उठते हैं, असम समझौता हो गया 1985 में, उसके अनुसार व्यक्तियों को नागरिकता मिली। ये संविधान में प्रावधान दिए गए कि सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। जैसे असम जब भारत में मिला और जैसे पांडिचेरी मिला, तो इनको नागरिकता मिली। और जैसे दोस्तों भारतीय मूल के सभी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए हों, अपने प्रवेश के बाद मूलतः असम के निवासी को 1 जनवरी 1966 में भारत के नागरिक का जो समानता है वो ली जाएगी, यानी कि उनको नागरिकता मिल जाएगी। फिर समझते हैं दोस्तों नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समझते तो सबसे छोटा क्वेश्चन, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसमें 3 महत्वपूर्ण है। स्वैच्छिक त्याग, यानी कि खुद से त्याग करना, नागरिकता समाप्त हो सकती है, और या फिर बर्खास्ती के द्वारा हो सकती है, और वंचित करने के द्वारा हो सकती है। वंचित के द्वारा हो सकता है दोस्तों उसने फर्जी नागरिकता ले रखी हो, संविधान के प्रति अनादर जताया हो उसने, तो वहाँ से नागरिकता हट सकती है। युद्ध के दौरान शत्रु का साथ दे रहा हो तो उसको नागरिकता हट सकती है। इसको नागरिकता की समाप्ति इसकी हो जाएगी, यानी कि भारत का नागरिक नहीं रह पाएगा, ये भारत से बाहर जा सकता है। अब समझते हैं दोस्तों भारत में एकल नागरिकता। हम जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, लेकिन जो संघीय व्यवस्था है उसके अंदर हमारे लोकसभा और राज्यसभा को दोहरी व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन भारत के लिए एकल नागरिकता स्थापित की गई है। दोहरी जो व्यवस्था होती है दोस्तों भेदभाव पैदा करती है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो। तो ये दोहरी व्यवस्था वो भेदभाव पैदा करती है। इसलिए संविधान में कठिनाई और लचीला इसको बनाया गया, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण एकल नागरिकता लाई गई है, जिससे संविधान बनकर अच्छे मजबूत अच्छा हो सके, कानून भी अच्छा बने। इस तरीके से अब समझते हैं दोस्तों विदेशी भारतीय नागरिकता। जो एक दोस्तों हमने पढ़ा कि जो नागरिकता 2003 में लाया गया कि जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं उनको अधिकार देना भारत में आने के लिए, और जो एक 2005 में जो
भारतीय मूल के विदेशी हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करना। फिर 2015 में OCI भारतीय जो विदेशी नागरिकता की एक कार्ड होल्डर को योजना शुरू की गई। इस तरीके से जो विदेशी भारतीय थे उनको नागरिकता मिली। इसमें सबसे दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे अप्रवासी भारतीय हो गए, जो PI हो गया, जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए, और जो विदेशी नागरिक हैं इनको अधिकार देना, नागरिकता प्रदान करना 2003 के अनुसार, 2005 के अनुसार और OCI 2015 के अनुसार इनको विदेशी भारतीय नागरिकता को शामिल किया गया और जो 2003 में लाया गया। फिर जो भारतीय मूल के विदेशी जो उनको, जैसे कोई भारत में जो विदेश में रहता है उनको भारत की नागरिकता लेने के लिए 2005 में अधिनियम लाया गया। फिर वो पास हुआ, उसका कानून बन गया, एक्ट हो गया। और फिर 2015 में OCI को उसके द्वारा भी नागरिकता की योजना शुरू हुई, जिसके द्वारा भारत में नागरिकता की मिलना आसानी भी हो गया। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है PIO, उसको दोहरी नागरिकता दी गई। और विशेष जैसे नागरिकता मिलनी है उनके लिए जो नागरिकता कार्ड होल्डर है उसकी योजना शुरू की गई। इस तरीके से दोस्तों विदेशी भारतीय नागरिकता उनको प्रदान की गई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।